अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका इंग्लिश टीचर खुर्शीद अनवर कासमी आज मैं आपके सामने फिर से एक नए क्लास के साथ हाजिर हुआ हूँ और आज का एक इंतहाई ज़बरदस्त क्लास, बेहतरीन क्लास आपको मैं पढ़ाने वाला हूं। और आज का क्लास भी स्पीकिंग क्लास है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग स्पीकिंग वाली नोटबुक निकाल लें और आपके सामने लफ्ज़ वाट से बनने वाले तकरीबन 25 से ज़ायद क्वेश्चंस और आंसर को आपके सामने पेश करने वाला हूं। अगर आप इन तमाम सवालात और जवाबात को याद कर लें और किसी फ्रेंड्स के साथ गुफ्तगू करने की कोशिश करें तो मैं समझता हूं कि वो दिन दूर नहीं, बहुत कलील अरसे में आप इंग्लिश लैंग्वेज को स्पीकिंग करने लगेंगे। ये जो आपके सामने वाइट बोर्ड पर मेरे पीछे ये पूरे जो जुमले दिए गए हैं, यूँ समझ जाइए कि एक तरीके का टॉनिक है, स्पीकिंग का एक तरीके का इंजेक्शन है। इसे आप लेने के बाद इंशाअल्लाह ताला आपकी स्पीकिंग का प्रॉब्लम ज़रूर दूर हो जाएगा। आई होप आप इसे लिखिएगा भी और याद भी ज़रूर कीजिएगा और याद करके अपने साथियों के सामने कन्वर्स ज़रूर कीजिएगा। यहाँ क्या लिखा है? लेट्स कन्वर्स यूजिंग द वर्ड वाट। ये आज के हमारे क्लास का टॉपिक है, यानी आज के हमारे क्लास का हेडिंग है। लेट्स कन्वर्स का मतलब क्या होता है बताइए ज़रा। लेट्स कन्वर्स का मतलब होता है चलो गुफ्तगू करते हैं, चलो बातचीत करते हैं। यूजिंग द वर्ड वाट, लफ्ज़ वाट को इस्तेमाल करके। दरअसल जब दो बंदे आपस में कलाम करते हैं, इंग्लिश में गुफ्तगू करते हैं, तो एक बंदा साइल होता है यानी पूछने वाला और दूसरा उसका जवाब देने वाला होता है। साइल यानी जो सवाल करने वाला है उसे चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सवालात करे और आप जवाब देने वाले हैं तो आप उसका माकूल जवाब दीजिए। इस तरह अगर आप पूछे जाने वाले हर एक सवालों का बेहतरीन जवाब दे दीजिएगा तो आप एक बेहतरीन स्पीकर बन कर के निकलिएगा। और अब सवाल ये है कि इतने सारे क्वेश्चंस हमारे जहनों में आएंगे कहाँ से? ये सब तजर्बे के बाद आते हैं। आपकी इंग्लिश लैंग्वेज जो जो स्ट्रांग होगी, ऑटोमेटिक इंग्लिश लैंग्वेज के सवालात करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वरना उमूमन जब हम इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्स करने की शुरुआत करते हैं तो हमें सवालात करने में बहुत दिक्कत होती है और ये दिक्कतें ख़त्म हो जाएंगी जब इस तरह के क्वेश्चंस और आंसर को आप जहन नशी करेंगे, क्योंकि यही सब बातें आम तौर पर हम अपने जुमलों में यूज करते हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है। इस तरह मैंने इसके पहले जो है लफ्ज़ हु के जरिए से आप कैसे सवालात करेंगे वो किया था। आज हम लफ्ज़ व्हाट के जरिए से सवालात और जवाबात सीखेंगे और नेक्स्ट किसी और वीडियो के अंदर हम लफ्ज़ वेन और किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर विच और नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर लफ्ज़ वेयर को यूज करके बहुत से सवालात और जवाबात पर आपको एक्सपर्ट कराने की कोशिश करूंगा। कम ऑन प्लीज, are you ready to take this class? Please tell me yes. Yes, are you ready to take this class? May I have your attention please? आपको तवज्जो की ज़रूरत है हर लफ्ज़ का। मैं हर एक जुमले का बेहतरीन प्रोनाउंसिएशन यानी तलफ़्फ़ुज़ कराऊंगा। आप मेरे साथ उस लफ्ज़ों को रिपीट कीजिए, जवाबात को रिपीट कीजिए और तमाम क्वेश्चंस का सही अर्थ और सही माना समझने की कोशिश कीजिए। आइए डियर, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं स्पीकिंग क्लास। ये जो हेडिंग है पहले इसे मेरे साथ पढ़िए। लेट्स कन्वर्स। कन्वर्स्ड एक वर्ब है जिसका मतलब होता है बातचीत करना, गुफ्तगू करना। इसी लफ्ज़ से मुश्तक है कन्वर्सेशन। क्या है बोलो? कन्वर्सेशन जो हम बोलते हैं वो इसी लफ्ज़ से मुश्तक है। ज़रा पढ़िए हेडिंग क्या है? लेट्स कन्वर्स यूजिंग द वर्ड व्हाट। बोलिए, यूजिंग द वर्ड व्हाट। अब ज़रा इसका अर्थ बता दीजिए। चलो गुफ्तगू करते हैं लफ्ज़ व्हाट को इस्तेमाल करके। क्या तर्जमा होगा बोलो? चलो बातचीत करते हैं लफ्ज़ व्हाट को इस्तेमाल करके, यानी लफ्ज़ व्हाट को इस्तेमाल करके किस तरह हम अपने मुखातब से गुफ्तगू करेंगे। क्वेश्चन से आंसर आपके सामने मौजूद है। हर एक क्वेश्चन को मेरे साथ रिपीट कीजिए, आंसर रिपीट कीजिए जी। यस, लेट्स कन्वर्स यूजिंग में जी छुटा हुआ है, यूजिंग द वर्ड व्हाट। लेट्स डियर स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, व्हाट्सअप।
बोलिएगा जरा, व्हाट्सअप। जोर से बोलते नहीं आप। व्हाट्सअप। व्हाट्सअप का मतलब क्या होता है? क्या हो रहा है, मीन्स दैट व्हाट इज गोइंग ऑन। व्हाट्सअप का मतलब क्या होता है? व्हाट इज गोइंग ऑन। अंग्रेज लोग जब एक दूसरे से मिलते हैं तो मिलते ही कहते हैं हाय व्हाट्सअप, हेलो व्हाट्सअप। फौरी तौर पर वो हाय हेलो के बाद में ये व्हाट्सअप पूछ देते हैं और ये भी बोलते हैं हे व्हाट्सअप, नाइस टू मीट यू, ऐसे भी बोल देते हैं। तब आप बोलिएगा नथिंग स्पेशल। व्हाट्सअप का मतलब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है। क्या ये अंग्रेजों के अंदर हमारे बीच में भी ऐसा है? जब हम अपने किसी दोस्त के कमरे पर गए तो जाकर पूछा अरे खुर्शीद क्या हो रहा है, ठीक तो हो, यानी सब बढ़िया तो है, क्या हो रहा है, ऐसे हम लोग भी पूछ लेते कि नहीं बोल ले। सो व्हाट्सअप का मतलब क्या हो रहा है? बोलो क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। हमारी गुफ्तगू का आगाज ही व्हाट्सअप से ही होता है और इसी वजह से आज हम सब लोग व्हाट्सअप यूज करने लगे, यानी व्हाट्सअप निकाला, बोला हाय हेलो और उसके जरिए से चैटिंग करनी शुरू कर देते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इसलिए हम जो व्हाट्सअप यूज करते हैं इसको भी व्हाट्सअप ही कहते हैं, अलबत्ता इसका नाम रखा गया व्हाट्सएप ऐप। व्हाट्सएप क्या नाम रखा गया है? ऐप। वो चूंकि एक ऐप है। बहरहाल बोल लीजिए जरा व्हाट्सएप, हे व्हाट्सएप, हेलो व्हाट्सएप, व्हाट्स हैपनिंग। व्हाट्सएप का मतलब होगा क्या हो रहा है और व्हाट्स हैपनिंग का मतलब होगा क्या हो रहा है। व्हाट्सएप का मतलब होता है व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या चल रहा है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है डियर, बताएंगे आप लोग? व्हाट इज। व्हाट्सएप का फुल फॉर्म होता है, गोया कि ये शॉर्ट फॉर्म है, अंग्रेज लोग इसे बोलते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन के लिए। बोलिए किसके लिए? व्हाट्स गोइंग ऑन। इसका मतलब क्या हो रहा है? बोलो क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। राइट डियर। अगला जुमला बोलो व्हाट्स हैपनिंग। व्हाट्स हैपनिंग। स्पीक अगेन, जरा फिर से बोलिए। अगर आप रिपीट नहीं करोगे तो तुम सही तलफ़ुज़ नहीं सीख पाओगे, सही लहजा नहीं सीख पाओगे। बोलने का एक लहजा और एक तलफ़ुज़ करने का। बोलिएगा व्हाट्स हैपनिंग। जी, व्हाट्स हैपनिंग का मतलब क्या होता है? क्या हो रहा है। ऐसे कंडीशन में आप अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो बोलिएगा नथिंग स्पेशल। व्हाट्स योर आंसर इज दैट? बोलो नथिंग स्पेशल, कुछ खास नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर नंबर 2 है व्हाट हैपेंड। व्हाट हैपेंड। व्हाट हैपेंड का मतलब क्या होता है? क्या हुआ। क्या मतलब हुआ? बोलो क्या हुआ। कब कब बोलते हैं? तसव्वुर करो कि यहीं मैं बैठा हुआ था, सामने देखा कि अचानक कुछ लोगों ने भीड़ लगा लिया। अब मैं जाकर व्हाट हैपेंड हियर, यहाँ क्या हुआ भाई? तो अब किसी ने कहा देयर हैज बीन एन एक्सीडेंट, यहाँ पर एक हादसा हो गया। तसव्वुर करिए कि मेरा मोबाइल गुम हो गया, मैं बार बार अपने मोबाइल को तलाश कर रहा हूँ। तब आप पूछ देते हैं एक्सक्यूज मी सर व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? तब मैं कहता हूँ ओह एक्चुअली आई हैव लॉस्ट माई मोबाइल। क्या बोला मैंने? आई हैव लॉस्ट माई मोबाइल। आई हैव लॉस्ट माई मोबाइल का मतलब होगा मेरा मोबाइल गुम हो गया है, मेरा मोबाइल खो गया है और मैं अपने मोबाइल को तलाश कर रहा हूं। नेक्स्ट डियर है, मुझे टाइम नहीं मालूम, आपको भी टाइम नहीं मालूम है। तो क्या आपको, जब आपके पास घड़ी भी नहीं है, मोबाइल भी नहीं है, तब ऐसे वक्त में किसी से टाइम मालूम करते हैं? कैसे पूछेंगे? बोलिए जरा। व्हाट्स टाइम नाउ। बोलो व्हाट्स टाइम नाउ। क्या मतलब हुआ? बोलिए क्या वक्त हो रहा है। सो जवाब देने का तरीका होगा इट्स 9:30 PM। सपोज दैट 9:30 बज रहा है तो आप क्या जवाब दीजिएगा? बोलो इट्स 9:30 PM। अगर 9:30 नहीं बज रहा है बल्कि 9:45 हो रहा है तब आप बोलिएगा इट्स 9:45। क्या बोलोगे? इट्स 9:45। और तसव्वुर करो कि न 9:30 बज रहा है, न 9:45 बज रहा है, बल्कि मुकम्मल 10 बज रहा है। तब ओ क्लॉक लाओगे। क्या लाओगे मेरे भाई? ओ क्लॉक। ये ओ क्लॉक तब लाओगे जब मुकम्मल 10 बजे, बजे की बात करोगे। फॉर एग्जांपल आप बोलोगे इट्स 10 o'clock। क्या बोलोगे? इट्स 10 o'clock। राइट डियर स्टूडेंट्स। तो आंसर देने का तरीका अब पूछो जरा। टाइम पूछना हो तो कैसे पूछोगे? व्हाट्स टाइम नाउ। व्हाट्स टाइम नाउ प्लीज। प्लीज क्या टाइम हुआ? अब अगर 9:30 बज रहा था बोलो इट्स 9:30 PM। 9:45 बज रहा था बोलो इट्स 9:40 PM। इट्स 9:45। और अगर 9:55 हो रहा है तब क्या बोलोगे? इट्स 9:55। और मुकम्मल 10 बज रहा है तो क्या बोलोगे? बोलो इट्स 10 o'clock। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा सा देखिएगा। मेरे हाथ में कोई चीज है या कोई भी चीज, मान कर चलिए मेरे हाथ में एक पैकिंग लेकर के आए। अब गो ओह माय गॉड व्हाट इज दिस, क्या है ये? मैंने कहा ओह दिस इज गिफ्ट फॉर यू।
थैंक यू सो मच। यानी आपके लिए जब आप मेरे लिए गिफ्ट लाइएगा, मैंने पूछा भाई ये तुम्हारे हाथ में क्या है, आप कहने लगे गिफ्ट है। मुझे पता है आप लोग लाओगे नहीं किसी दिन, मैंने फर्जी तस्वुर कर रहा हूं कि चलो ला दो किसी दिन। बहरहाल अगर आप एक गिफ्ट लेकर आए, मैंने पूछा व्हाट इज दिस, ये क्या है, कहने लगे दिस इज गिफ्ट फॉर यू। सो मैं क्या बोलूंगा आपको, थैंक यू बिकॉज आपने हमारे लिए गिफ्ट लाया है। तो कैसे बोलिएगा व्हाट इज दिस, ये क्या है। इस जुमले से ये हमने सीखा कि हमारे आसपास में कोई भी ऐसी चीज है और उसको हम नहीं जानते हैं कि ये क्या है। बोलो अगर मुझे ये पूछना है कि ये क्या है तो हम कैसे बोलेंगे व्हाट इज दिस। आप कहिएगा दिस इज अ मार्कर, क्या बोलोगे। मैं पूछता हूँ व्हाट इज दिस, ये क्या है, तो आप कहिएगा दिस इज व्हाइट बोर्ड। मैं पूछता हूँ कि ये क्या है, सपोज दैट मेरे हाथ में ये मोबाइल और पूछता हूँ व्हाट इज दिस, तब आप क्या बोलेगा दिस इज माई मोबाइल, ये मेरा मोबाइल है। डियर स्टूडेंट्स, सो आपको व्हाट इज दिस के जरिए से बहुत से सवालात करना, वो तमाम चीजें जो तो आपके नजरों के सामने है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट। व्हाट इज दैट का मतलब वो चीज क्या है, व्हाट इज दिस का मतलब ये चीज क्या है। आई होप आपको समझ में आ गया डियर। और जवाब देने का तरीका भी नेक्स्ट नंबर पे है व्हाट इज दैट, वो क्या है। सच तस्वुर कीजिए कि मैं आज़मी मंजिल के सामने हूं और मुझे एक बहुत खूबसूरत मस्जिद नजर आई, देखकर दूर से ही ताजमहल की तरह नजर आ रही थी। तब मैंने पूछा एक्सक्यूज मी सर व्हाट इज दैट, वो क्या है जो बहुत दूर में बड़ा बड़ा खूबसूरत सा दिख रहा है। तब आप कहने लगे, जवाब बोलिए क्या बोला आपने, दैट्स मस्जिद रशीद। क्या बोला आपने, बोलो दैट्स मस्जिद रशीद। क्या तर्जमा होगा, बोलो वो मस्जिद रशीद है। वो जो आप खूबसूरत सी चीज देख रहे हैं वो क्या है। अच्छा मैंने दैट क्यों प्रयोग किया, क्योंकि वो चीज हमसे दूर थी। तो गया कि समथिंग इज फर्दर अस, कोई चीज जो हमसे दूर होती है उसके लिए हम दैट प्रयोग करते हैं। एंड समथिंग इज नियरर अस, और कोई चीज हमसे करीब में होती है तो उसके लिए हम दिस को प्रयोग करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, व्हाट डू यू वांना डू। व्हाट डू यू वांना डू, सर आप क्या करना चाहते हो। अक्सर हमारे अपने सामने वाले से पूछने की जरूरत पड़ जाती है। कैसे पूछेंगे, बोलो व्हाट डू यू वांना डू। ये अंग्रेज लोग बोलते हैं, दरअसल ये वाना वांट टू का शॉर्ट फॉर्म है। आप व्हाट डू यू वांट टू डू को ही व्हाट डू यू वांना डू बोल सकते हैं, राइट डियर स्टूडेंट्स। तो अब अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो क्या बोलिएगा, बोलिए आई वांना लर्न इंग्लिश। क्या बोलोगे, आई वांना लर्न इंग्लिश। व्हाट डू यू वांना डू, आप क्या करना चाहते हो, आई वांना लर्न इंग्लिश, आई वांना टीच, आई वांना स्पीक, आई वांना राइट, आई वांना बाय अ समथिंग, मैं कुछ चीज़ खरीदना चाहता हूँ। आई वांना टॉक टू यू, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। आई वांना मीट यू, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। एक जुमला, ये 25 नहीं है सर, ये 500 जुमलों को बोलने के लिए सीड्स है। सीड्स का मतलब क्या होता है, बोलो बीज है। आप एक जुमले से सैकड़ों जुमले बोलो। आई वांना मैंने सिखाया, आई वांना डू समथिंग, मैं कुछ करना चाहता हूँ, तो उस पर आप सैकड़ों जुमले बोलो। अगर आप ऐसा करते हो तो स्पीकर बनोगे, वो दिन दूर ने बहुत कम वक्त में बन जाओगे मेरे भाई। बोलो क्या है, आई वांना लर्न इंग्लिश। नेक्स्ट नंबर पर लिखा है व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट। सपोज कीजिए आपके सामने कोई ऐसी चीज है और आप उसको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, तो कैसे पूछोगे, व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट। आपको सबसे ज्यादा चीजें कौन सी पसंद है, यानी कौन सी वो चीज है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है। सर मैं चाहूंगा आप मेरे साथ रिपीट करें, आप रिपीट नहीं कर रहे हैं, मेरे साथ रिपीट करिए। कैसे बोलिएगा, व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट। क्या बोलोगे, व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट। आप जवाब दीजिएगा आई लाइक स्पीकिंग इंग्लिश द मोस्ट। क्या जवाब है, बोलो, या कुछ भी बोल सकते हो। आई लाइक द प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द मोस्ट, मैं पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ। आई लाइक द होली कुरान द मोस्ट, मैं होली कुरान को सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ, राइट डियर। जो भी आपकी पसंदीदगी यहाँ पर डाल सकते हो। आपको सिंपली पूछना है कि आई लाइक स्पीकिंग इंग्लिश द मोस्ट, क्या मतलब होगा, बोलो मुझे अंग्रेजी बोलना बहुत पसंद है, मुझे अंग्रेजी बोलना बहुत पसंद है, मेरी ख्वाहिश है कि मैं बेहतरीन स्पीकर बनूं। नेक्स्ट 1 नंबर का क्वेश्चन है सर, व्हाट डू यू डू। व्हाट डू यू डू का मतलब क्या होता है, आप क्या करते हैं। व्हाट डू यू डू का मतलब क्या होगा, आप क्या करते हैं। जवाब दीजिएगा आई टीच इंग्लिश। मैं चूंकि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं तो मैंने आपके सामने जवाब लिख दिया, आई टीच इंग्लिश। आप पढ़ते हैं तो आप जवाब दीजिए आई स्टडी। अगर आप काम करते हैं तो बोलिए आई वर्क। अगर आप किसी मदरसे में पढ़ते हैं तो कहिएगा आई स्टडी इन अ मदरसा। अगर किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो बोलिए आई डू द जॉब इन अ कंपनी। मैं एक दुकान में काम करता हूं, आई वर्क एट अ शॉप। अंडरस्टैंडिंग। सो आई होप आपको सारे सवालात के जवाबात, ये वाली लाइन पूरी समझ में आ गई। मैं जल्दी से चाहूंगा कि मेरे साथ आप लफ्जों को रिपीट करो, और नहीं लिखे हो तो लिख जरूर लेना। जरा पढ़ो, व्हाट्स हैपनिंग, नथिंग स्पेशल,
What happened? What happened? I have lost my mobile. What's time now? What's time now? It's 9:30 p.m. What is this? Bolo, what is this? This is gift for you. What is that? What is that? That is Masjid Rashid. That's Masjid Rashid. Bolo, what do you wanna do? What do you wanna do? Bolo, I wanna learn English. I wanna learn English. आवाज नहीं है, दम नहीं है, मरियल लोग बैठे हुए हैं बिल्कुल. हाँ बोलिएगा. What do you like the most? What do you like the most? बोलो, I like speaking English the most. What do you do? I teach English. I teach English. Okay guys. नेक्स्ट नंबर पर अब इस पट्टी पर हम नजर डालेंगे. एक तीसरी लाइन है, एक चौथी लाइन है और इस तरीके से 25 जुमले आपके सामने जिक्र किए गए. अगर आपका नाम नहीं मालूम तो कैसे पूछूंगा सर? व्हाट्स योर नेम? क्या बोलूंगा? व्हाट्स योर नेम? बहुत सीधा जवाब है, माई नेम इज फला, मेरा नाम फला है. ओके, यहाँ आप अपना नाम डालिए, माई नेम इज खुर्शीद एटसेट्रा. जी नेक्स्ट वर्ड पढ़िएगा. व्हाट्स योर फादर नेम? बोलो, व्हाट्स योर फादर नेम. अगर मुझे आपसे आपके वालिद साहब का नाम पूछना है तो कैसे बोलोगे? व्हाट्स योर फादर नेम. और डियर ये एक बेस है. क्या है? बेस है. इस पर हम सैकड़ों जुमले बोले. व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर फादर नेम, व्हाट्स योर अंकल नेम, व्हाट्स योर प्रोफेट नेम, व्हाट्स योर लॉर्ड नेम. बहुत सारे नाम मतलब जुमले आप बोल सकते हैं. वही तो मैंने बोला कि ये एक बीज है. इस बीज से आप सैकड़ों निकालो. और ये कैसे होगा? बोलो, प्रैक्टिकल के बाद. किसके बाद? प्रैक्टिस मैक्स अ मैन परफेक्ट, नो बडी परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड. 12 मैं इस जुमले को बोलता हूँ. मश्क करो, खूब मश्क करो. एक साथी को लो और उसके साथ खूब मश्क करो. डियर बोलो क्या है? व्हाट्स योर फादर नेम? तो जवाब दीजिए माई फादर्स नेम इज फला. और नेक्स्ट नंबर पर अगला सवाल है व्हाट डू यू नीड. जी अगर किसी सामने वाला है, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत हो रही तो मैं उसे क्या पूछूंगा? व्हाट डू यू नीड. इसको व्हाट या नीड भी बोल सकते हैं. अंग्रेज लोग बोलते हैं व्हाट या नीड, हम बोलते हैं व्हाट डू यू नीड. हम थोड़ा खोल कर बोल देते हैं. लेकिन अगर अमेरिका में जाओगे तो व्हाट डू यू नीड कोई नहीं बोलेगा. वहां पर बोलते हैं लोग व्हाट या नीड. क्या बोलते हैं डियर? बोलो व्हाट या नीड. बोलो कैसे बोलोगे? व्हाट डू यू नीड. तो आप जवाब दीजिए. पैसे की जरूरत है तो क्या बोलोगे? आई नीड मनी. अगर किताब की जरूरत है, आई नीड बुक्स. जो भी चीज़ की जरूरत है आप लोग बोले. नेक्स्ट नंबर पे है व्हाट आर यू डूइंग नाउ इट इज. अक्सर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम अक्सर पूछते हैं मेरे भाई जब भी हम दो साथी आपस में मिलते हैं. ओह हाय फ्रेंड, व्हाट आर डूइंग नाउ इट इज. आजकल क्या कर रहे हो? आजकल क्या कर रहे हो? तो ऐसे में चूंकि आपने एक इंग्लिश क्लास ज्वाइन कर लिया है, तब आप क्या जवाब दीजिए? बोलिए आई एम लर्निंग इंग्लिश नाउ इट इज. बोलो आई एम लर्निंग इंग्लिश नाउ इट इज. क्या बोलिएगा? अच्छा जी, मैंने देखा कि सामने एक बंदा कुछ खेल रहा है लेकिन ये नहीं समझ में आ क्या कर रहा है. तो हम क्या पूछेंगे? बोलिए व्हाट आर यू प्लेइंग. क्या पूछेंगे? व्हाट आर यू प्लेइंग. स्पीक अगेन, मेरे साथ बोलिए व्हाट आर यू प्लेइंग. जवाब दीजिएगा मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ. कैसे बोलिएगा? आई एम प्लेइंग क्रिकेट. क्या बोलिएगा? आई एम प्लेइंग क्रिकेट. मैं क्रिकेट खेल रहा हूं. नेक्स्ट नंबर पर सवाल है व्हाट आर यू लुकिंग फॉर. ये कब रहेगा? तसव्वुर कीजिए मेरा कोई चीज गुम हो गया और गुम होते वक्त मैं कुछ तलाश करता हूं. उस एक्शन को देख करके आप तसव्वुर करोगे कोई चीज खो गया है और ये तलाश कर रहे हैं. सो लुक फॉर का मतलब होता है तलाश करना. आप क्या बोलिएगा? एक्सक्यूज मी सर, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर. क्या बोलोगे? यस, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर. सर आप क्या तलाश कर रहे हैं? तो मैं जवाब दूंगा आई एम लुकिंग फॉर द की. मेरी चाबी गुम हो गई है, मैं अपनी चाबी को तलाश कर रहा हूँ. आई एम लुकिंग फॉर द की का मतलब क्या होगा? बोलो मैं चाबी तलाश कर रहा हूँ. स्पीक अगेन, जल्दी से बोलिएगा. अगला जुमला है व्हाट्स ही डूइंग. व्हाट्स ही डूइंग. व्हाट्स अगर आपके बारे में पूछो कि तुम क्या कर रहे हो तो व्हाट आर यू डूइंग. और उसके बारे में पूछना है जो यहाँ नहीं है तो हम क्या बोलेंगे? बोलो व्हाट्स ही डूइंग. क्या बोलेंगे? बोलिए. बोलो ही इज स्लीपिंग. अगर वो सो रहा है तो क्या बोलोगे? ही इज स्लीपिंग. वो खेल रहा है, ही इज प्लेइंग. वो जा रहा है, इज गोइंग. वो पढ़ रहा है, इज रीडिंग. बहुत सारे जुमले मैंने बताया ना, ये एक सैंपल है डियर. इससे आप सैकड़ों जुमले बनाओ. इस 40 से 20 से 25 जुमले से आप 500 जुमले बना सकते हो. देखो डियर क्या लिखा है? व्हाट आर यू टेकिंग. तसव्वुर करो कि मैं कुछ खा रहा था, इस दौरान आप आ गए, या मैं कुछ पी रहा था तो आपने सवाल किया व्हाट आर यू टेकिंग. अगर मैं लंच कर रहा था तो बोलूंगा आई एम टेकिंग लंच. क्या जवाब दूंगा? बोलो आई एम टेकिंग लंच. अगर मैं डिनर कर रहा था आई एम टेकिंग डिनर. मैं चाय पी रहा था आई एम टेकिंग टी. यहाँ मैंने लिख दिया आई एम टेकिंग टी. अगर पानी पी रहा था तो कैसे बोलूंगा? बोलो आई एम टेकिंग वाटर. आई होप आपको ये 7-8 जुमले समझ में आ गए. स्पीक जरा मेरे साथ जल्दी से बोलिएगा. बोलो व्हाट्स योर नेम. माई नेम इज फला. व्हाट्स योर फादर नेम. My father's name is. What do you do? बोलेगा I need. What do you need? बोलो what do you need? I need money. पहले मेरे को ख़त्म करने दो फिर आप बोलो. What are you doing nowadays? बोलो
I'm learning English nowadays. What are you playing? I'm playing cricket. What are you looking for? I'm looking for the key. What's he doing? Bolo, what's he doing? He's sleeping. What are you taking? I'm taking tea. Dear students, now I'm going to make understand this line. अब मैं इस वाले लाइन को समझाना चाहूँगा. ये एक अगला जुमला है. What have you done? क्या है जुमला, बोलिए ज़रा सा. What have you done? Done का मतलब क्या होता है? Do did done बमाना करना. What have you done का मतलब आपने क्या किया है. अगर आपने कोई कोर्स किया है तो बोलेगा I have done कंप्यूटर कोर्स, I have done in डिप्लोमा इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर कोर्स. तस्वीर करें, अभी तो आप लोग डिप्लोमा कर रहे हैं, लेकिन कल को जब आप क्या हो जाएगा, डिप्लोमा से फारिग हो जाइएगा, तब अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट हैव यू डन, आपने क्या किया, तो क्या जवाब दिया? आई हैव डन डिप्लोमा इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर कोर्स फ्रॉम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. ये पूरा का पूरा बोली गए, हाँ मैंने पूरी बात नहीं लिखा है. बहरहाल एक जिस बंदे से मैंने पूछा वो ग्रेजुएशन किया था, तो क्या जवाब देगा, बोलो आई हैव डन ग्रेजुएशन. आई हैव डन ग्रेजुएशन, मैंने ग्रेजुएशन किया है डियर. उसके बाद में तस्वीर करें आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो रहा है, और प्रॉब्लम देखते हुए मैं कहता हूँ व्हाट्स मैटर, क्या बात है. व्हाट्स मैटर का मतलब क्या होगा, बोलो क्या बात है. डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत हो रही है तुम्हें. जी आप बोलते नहीं, फिर से बोलिए व्हाट्स मैटर, व्हाट्स मैटर. डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत है तुम्हें. जवाब दोगे यस आई हैव हेडेक. आई हैव हेडेक का मतलब ओ सर, थोड़ा सर में दर्द हो रहा है, पता ना, थोड़ा सर में दर्द हो रहा है. आई हैव हेडेक, क्या बोलोगे, बोलो. नेक्स्ट नंबर पर सवाल है व्हाट डिड यू से. सर क्या कहा आपने. ये अक्सर हमें स्पीकिंग में इसकी ज़रूरत पड़ती है. कब, जैसे मैंने आपसे कुछ कहा लेकिन आपको सुनाई नहीं दिया, प्रॉपर तरीके से आप मेरी बात नहीं समझ सके, तब आप क्या कहते हैं, एक्सक्यूज मी सर व्हाट डिड यू से. क्या कहा आपने. सर व्हाट डिड यू से का मतलब क्या होगा, बोलो क्या कहा आपने. तो आप जवाब दीजिएगा आई सेड डैट, और यहाँ डैट के बाद में आप अपनी बात रखिएगा. आई सेड डैट समथिंग, मैंने कहा कि. आई सेड डैट का तर्जमा क्या होगा, मैंने कहा कि, और के बाद अपनी बात रखिए, जो आपने कहा था उसको रिपीट कर दीजिए. ओके गाइस, नेक्स्ट नंबर पे सवाल है व्हाट विल यू डू. बोलिएगा व्हाट विल यू डू, बोलकर देखो व्हाट विल यू डू. मेरे तरफ बोलते नहीं तुम, व्हाट विल यू डू. एल को खूब पुर रखो. व्हाट विल यू डू, क्या करोगे तुम. जी कहने लगा आई टीच यू लेसन. हाँ लड़ाई होती है ना, लड़ाई जब एक दूसरे से फाइट होती है. अच्छा जी क्या कर लोगे तुम, ज़रा बताइए. अच्छा बेटे मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा, देख लेना, अभी तो जा रहा हूँ पर मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा. आई टीच यू लेसन. क्या बोलो, आई टीच यू लेसन, सबक सिखाऊंगा तुम्हें. तो ऐसी कंडीशन के बारे में बातचीत करते हुए हम बोल रहे हैं तुम्हें एक सबक सिखाऊंगा, देख लेना. जी नेक्स्ट नंबर, यानी गोया के धमकी दे रहा है. आई टीच यू लेसन का मतलब क्या हो रहा है, बोलो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा, यानी धमकी दे रहा है. राइट डियर. अगला नंबर पर देखो क्या है, व्हाट आर यू आस्किंग. आप मेरे से कुछ पूछ रहे हो लेकिन वो समझ में नहीं आया क्या पूछ रहे हो, तो आप क्या बोलोगे, व्हाट आर यू आस्किंग. क्या बोलोगे, व्हाट आर यू आस्किंग. आप जवाब दोगे आई एम आस्किंग यू डैट. आई एम आस्किंग यू डैट, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि. क्या पूछ रहा हूँ, अब जो पूछ रहे हो वो पेश करो. मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मस्जिद रशीद कहाँ है. आई एम आस्किंग यू डैट वेयर इज मस्जिद रशीद. मैं पूछ रहा हूँ कि खुर्शीद सर कैसा पढ़ाते हैं. आई एम आस्किंग यू डैट हाउ डज खुर्शीद सर टीच. अंडरस्टैंडिंग. तो ये आप जो भी पूछते हो इसके बाद आप रखोगे. नेक्स्ट डियर स्टूडेंट है व्हाट कैन यू डू. अजी तुम क्या कर सकते हैं. हाँ बड़ा बॉस बनना, क्या कर सकते हो तुम. जी लड़ाई करते हो. आई कैन डू एवरीथिंग, बोलो क्या मतलब, बोलो मैं हर चीज़ कर सकता. आई कैन डू एवरीथिंग का मतलब मैं हर चीज़ कर सकता हूँ. व्हाट यू सैड, सपोज दीजिए फिर किसी ने कहा यही चीज़ यहाँ भी मैंने कहा व्हाट डिड यू से, या बोलो व्हाट यू सैड, दोनों बात बराबर है, दोनों स्पोकन में यूज होता है. या तो आप बोलिए व्हाट डिड यू से, या आप बोलो क्या बोलोगे व्हाट यू सैड, दोनों सही है. आप बोलेगा आई सैड दैट, मैंने कहा. आप तस्वीर कीजिए दूर से मस्जिद रशीद को देखे, देखने के बाद बहुत खूबसूरत नजर आई हो आपको, तो आप एक सवाल करते हैं और बोलते हैं व्हाट अ मॉस्क. जी डियर ये एक ताबीर है, इस पर सैकड़ों जुमले तुम बना सकते हो. व्हाट अ मॉस्क का मतलब होता है क्या मस्जिद है यार, क्या मस्जिद है.
आप किसी खूबसूरत से लड़की को देख करके कहते हो वाह व्हाट अ गर्ल, क्या लड़की है यार। किसी भी चीज़ को देख करके आप ऐसे बोल सकते हो, राइट डियर। आप मेरी लैंग्वेज ही को देखो और मेरी लैंग्वेज देखी, तुम्हें बहुत पसंद आया, हमारे स्पोकिंग बोलने का लहजा और प्रोनाउंसिएशन बहुत, तब आप कहते हो वाह सर व्हाट अ लैंग्वेज, क्या भाषा है सर आपकी, ज़बरदस्त, मज़ा आ गया। सो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम बोल सकते हैं व्हाट अ के बाद उस चीज को रखो जिस पर आप हैरत जाहिर करना चाहते हो, राइट डियर। तो बोलो इट्स वेरी ब्यूटीफुल, बोलो इट्स वेरी ब्यूटीफुल। क्या मतलब होगा? अरे बहुत खूबसूरत है, ये मस्जिद बहुत खूबसूरत है जी। सपोज कीजिए आप किसी दुकान पर जाते हैं और किसी चीज की कीमत मालूम करनी होती है, तब आप कहते हैं व्हाट कॉस्ट ऑफ दिस। बोलो क्या पूछते हो? व्हाट कॉस्ट ऑफ दिस, क्या मतलब इसकी क्या कीमत है? तब वो कहता है इट्स 500 रुपीज पर केजी या इट्स 500 रुपीज केजी। ये 500 रुपया किलो का है, यानी ये जो आप सामान देख रहे हो इसको पर केजी का। अगला नंबर पे है व्हाट्स न्यू, नया क्या है। सपोज दैट कोई चीज़ आप लेकर के आए, मैंने कहा ये ले लो सर, बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, बहुत सारी तारीफें करने लगे, तब मैंने पूछा व्हाट्स न्यू, इसमें नया क्या है भाई? तो आप कहोगे इट हैज़ लॉट्स ऑफ फीचर। बोलो इट हैज़ लॉट्स ऑफ फीचर। ये अभी कंपनी ने नया नया लॉन्च किया है और इसमें बहुत सारी खुसूसियात हैं। इट हैज़ लॉट्स ऑफ फीचर। फीचर किसको कहते हैं? बोलो खुसूसियात को, जो मोबाइल वगैरह में एक फीचर होता है उसको फीचर कहते हैं। आई होप आपको मैंने 25 जुमले दिया है जो शायद आपको 500 जुमले बोलने के ऊपर उभारेगा। लेकिन कब उभारेगा? जब आप इसे रट लोगे, कॉपी में लिख लोगे, याद कर लोगे, लर्न कर लोगे और अमली तौर पर अपने फ्रेंड्स के साथ इसको लाओगे, तब जाकर ये 500 के करीब जुमलों को बोलने पर उभारेगा। और इस तरीके से अगर आप काम करोगे तो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आप स्पीकर बन सकते हो जी। आप स्पीकर बनना चाहते हैं? डू यू वाना बी स्पीकर? डू यू वाना बी स्पीकर? एक चाहते हो कि मैं बेहतरीन स्पीकर बनूं, बेहतरीन इंग्लिश बोलने वाला बनूं? मेहनत करो, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, मेहनत करो, प्रैक्टिस मोर, ज़्यादा से ज़्यादा मशक करो और ड्रीम देखो, ख्वाब देखो। अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था ड्रीम ड्रीम ड्रीम, तुम ख्वाब देखो, देखो ये सोचो कि सर जैसा आप बोल रहे हो मैं भी बोल लूँगा। कुछ बाई नहीं है ऐसा कि मैं नहीं कर सकता हूँ। आपने भी किया, थोड़ा समय लगेगा, आप भी कर लोगे। तो आप चाहो कि जिस किसी को भी इंग्लिश बोलते हुए देखो, कहो कि यार मैं तुम्हारे जैसा बोलकर दिखाऊंगा। अब जब ये आज़म कर लोगे मैं तुम्हारे जैसा बोलकर दिखाऊंगा, तो उसके पीछे तन मन धन की बाजी लगाओगे और जब तुम तन मन धन की बाजी लगाओगे इंशाल्लाह टुमारो यू विल बी सक्सेस, कल तुम कामयाब होगे। आज के लिए इतना ही। हमारी इस वीडियो को आप लोग लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इट्स एनफ फॉर टुडे, हैव अ नाइस टाइम, नाइस टू मीट यू, सी यू अगेन, अस्सलाम वालेकुम। डियर वीवर्स, क्या आप अपनी इंग्लिश को लेकर परेशान हैं? क्या आप इंग्लिश नहीं जानते हैं? क्या आप इंग्लिश लिख नहीं पाते हैं? क्या आप इंग्लिश पढ़ तो लेते हैं लेकिन उसका माना और मतलब नहीं समझ पाते हैं? क्या आप इंग्लिश बोलने से हिचकिचाते हैं? क्या आप बदलते वक्त के साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज को वक्त की अहम तरीन ज़रूरत महसूस करते हैं? क्या आप अंग्रेज़ी ज़बान को अपनी ज़िंदगी का जुज़े लायन फ़क तस्वुर करते हैं? क्या आप इंग्लिश लिखने पढ़ने बोलने में वर्ड्स मीनिंग की कमी और ग्रामर में वीकनेस महसूस करते हैं? इफ़ यस, then my 90 days English speaking course is your complete solution. Hi, my name is Khurshid Anwar Qasmi, a successful expert English teacher, writer and trainer. I have been running International Institute of English Language since 2011. I am offering you a 90 days English speaking course. In this course, I'll teach you how to speak, write and read English language. I'll solve your grammatical doubts and weakness. I'll increase your words meaning bank and I'll provide you a good practice. I'll provide you public speaking, communication skill and interview classes. So join my live online English classes or purchase recorded online English speaking course. Just dial 752-000-7006 to know more information. To take admission, click the blue link and register yourself. Happy learning,
empowering, educating. Thank you so much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.